चलिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। बोलता है कि यदि ये और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 ये भी हो और बिंदु P रेखाखंड ये भी पर स्थित हो। थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझेंगे तो क्वेश्चन को अपने से बना सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा इजी है। ध्यान दीजिएगा कि एक AB रेखाखंड है, ठीक है। अब बोला है कि ये का निर्देशांक है -2, -2 और बी का निर्देशांक है 2, -4 और बोला है कि ये AB रेखाखंड पे बिंदु P स्थित है और ये P का निर्देशांक निकालना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। पहले ये बराबर -2, -2 और B बराबर 2, -4। समझना ये है कि अगर P का निर्देशांक निकालना है तो आते पहले हम लोग कैसा क्वेश्चन बताए हैं कि जब निर्देशांक निकालना है तो अनुपात दिया रहेगा और अनुपात निकालना है तो निर्देशांक दिया रहेगा। तो ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अनुपात दिया है तभी निर्देशांक को निकालने के लिए बोल रहा है। तो और क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। दिया है AP = 3/7 AB। अब ये AB इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा, तो लिखेंगे AP/AB बराबर 3/7। तो देखिए AP = 3 और AB = 7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AP = 3 और AB = कितना हो गया 7। ये ऊपर वाले के साथ, ये नीचे वाले के साथ। अब मुझे समझना ये है कि ये से P तक है 3 और ये से B तक है 7। ध्यान दीजिएगा कि ये से P तक है 3 और ये से B तक पूरा है 7। तो B से P तक कितना होगा, तो ये पूरा में से इतना को घटा देंगे, मिटा देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो BP या PB बचेगा। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि BP बराबर AB माइनस AP। तो क्या लिखेंगे 7 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। तो ध्यान दीजिएगा बनाएंगे कैसे इसको। आगे लिखेंगे कि ये भी रेखाखंड को बिंदु P 3:4 में बांटती है, विभाजित करती है। इसलिए विभाजन सूत्र से क्या लिखेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है, XY बराबर MX2 + NX1 बट्टा M + N, फिर MY2 + NY1 बट्टा M + N। पहले के वीडियो में आप लोग को बताया हमने कि यहाँ वाले को M, यहाँ वाले को N बोलते हैं। और ये X और Y किसका, ये P का निर्देशांक X और Y। चलिए X, Y बराबर फॉर्मूला आते हैं तो लिखेंगे 3 × अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास कीजिएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। X2 तो लिखेंगे 2, फिर प्लस है तो प्लस X2 क्या यहाँ से चुनना है, ये X1, ये Y1, ये X2 और ये Y2। अब यहाँ पे हो गया M का मान है 3 तो लिखे 3 × X2 का मान कितना था 2 तो लिखे 2, यानी MX2 + NX1 बट्टा M + N, फिर MY2 + NY1 बट्टा M + N। तो क्या लिखेंगे फिर N का मान है 4 × -2, 4 × -2। अब आगे आइए, क्योंकि X1 कितना है -2 है, N का मान है इतना, M + N, तो क्या लिखेंगे 3 + 4। आगे फिर M का मान 3 × -4 + 4 × -2 + 3 + 7, 3 + 4 सॉरी। आगे आइए XY बराबर
क्या लिखेंगे 3 2 जा 6 प्लस और ये माइनस क्या हो गया -8 हो गया बट्टे 7 फिर -12 -8 बाई 7 आगे आइए एक्स वाई बराबर क्या होगा -2/7 क्यों -2/7 8 जो है बड़ा है इसका साइन माइनस है 6 छोटा है इसका साइन कुछ नहीं तो प्लस है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं तो जो साइन बड़ा होता है जिसका साइन उसका साइन उतारते हैं कोमा जब दोनों माइनस में होता है तो दोनों को जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह को माइनस में रखते हैं तो -20/7 ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था। ये बड़ा VBI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर में। तो बोला बिंदुओं ये -2,2 और 2,8 को जोड़ने वाली एक रेखाखंड AB है। ध्यान दीजिएगा एक AB एक रेखाखंड है। ये का निर्देशांक -2,2 B का निर्देशांक 2,8 है। समझने वाली बात ये है कि AB एक रेखाखंड है जिसको 4 बराबर भागों में तो एक रेखाखंड को 4 भागों में कट करने के लिए उसे 3 कट लगाना होता है 1 2 3 तो देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग यानी उस रेखा पे 3 बिंदु स्थित होगी तो वो 4 भागों में बटेगी और 4 बराबर भागों में बट रही है। तो चलिए यहाँ पे एक लिखते हैं P, एक लिखते हैं Q, एक लिखते हैं R। AB एक रेखाखंड है जो 4 बराबर भागों में कट कर रही थी। 4 बराबर भागों में कट कर रही थी 3 बिंदु उस पर स्थित है तो 1 भाग यहाँ से यहाँ 1 यहाँ से यहाँ 2 भाग 3 भाग और 4 भाग में बढ़ रही है बराबर भागों में। तो ये तीनों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है मुझे। तो आइए बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन को पहले हम बना चुके हैं एक बार लेकिन वहाँ 3 बराबर भागों में था, यहाँ पे 4 बराबर भागों में है। तो निर्देशांक ज्ञात करना है तो उसका अनुपात दिया होगा तो यहाँ 4 बराबर भागों में है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं 1 यहाँ से यहाँ भी 1 यहाँ से यहाँ भी 1 यहाँ से यहाँ भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 और ये भी 1 यानी AP 1 PQ 1 QR भी 1 और RB भी 1 माने हैं। चारों को बराबर माने हैं। अब ये चारों के तीनों बिंदुओं का निर्देशांक मुझे निकालना है। बढ़िया तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हुए सॉल्यूशन करते हैं। तो A का निर्देशांक पहले हम लिख लेते हैं -2,2 है और B का निर्देशांक है 2,8 अब एक एक करके हम तीनों बिंदुओं का निर्देशांक निकालते हैं बारी बारी तरीके से। एक बार P का निर्देशांक निकालेंगे, एक बार Q का निर्देशांक निकालेंगे, एक बार R का निर्देशांक निकालेंगे कैसे वो ध्यान दीजिएगा। तो समझने वाली बात ये है कि अगर P का जिक्र केवल करेगा तो Q और R को देखने की जरूरत नहीं। यहाँ से यहाँ एकदम अकेला और यहाँ से यहाँ केवल 1। तो AP है 1 और P से B तक की कितना हो गया तो 1 है 1 2 और 1 3 तो यहाँ से यहाँ 3 यानी ये भी रेखाखंड को बिंदु P जो है वो 1:3 में विभाजित करती है। 1:3 में विभाजित करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB रेखाखंड को बिंदु P 1:3 में बांटती है। ये विभाजित करती है, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से x y बराबर हम जानते हैं तो क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। आइए किसको मानेंगे m किसको मानेंगे n। तो P बोला है तो यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 3 यानी m बराबर 1 और n बराबर 3 किसके लिए
P के लिए। आइए एक्स वाई बराबर m का मान है 1, x2 और x1 कहाँ से चुनना है वो तो हम लोग जानते ही हैं, तो हो जाएगा x2 में 2 प्लस n का मान है 3 इंटू हो जाएगा x1 माइनस 2 बटे 1 प्लस 3, कॉमा देंगे m का मान 1 इंटू y2 का मान 8 प्लस n का मान 3 इंटू 2 और नीचे 1 प्लस 3। आगे आइए लिखेंगे x कॉमा वाई बराबर, गुना करेंगे तो लिखेंगे 2, ये प्लस ये माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, और नीचे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी 8 प्लस कितना हो जाएगा 6 बटे 4। आगे आइए बनाएंगे कैसे, x कॉमा वाई इधर का हमने लिख लिया, यहाँ पे घटाएंगे तो -4 और नीचे 4 है तो नीचे 4 कॉमा ये दोनों को जोड़ेंगे तो 14/4, काटेंगे ये कटेगा तो आ गया 1, ये 2 से काटेंगे तो 2 और 2 से काटेंगे तो 7, यानी x कॉमा वाई बराबर -1,7/2। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे P का निर्देशांक, क्योंकि P का निर्देशांक है ये, तो P का निर्देशांक लिखेंगे -1,7/2। ये मेरा एक हो गया P का निर्देशांक। किसका निर्देशांक हो गया ये? P का निर्देशांक। अब इसी तरह से आगे बनाते जाएंगे। अब थोड़ा सा जिक्र करना है मुझे, अगर ये विभाजन सूत्र Q के लिए ना निकाले तो इस तरह से भी बनाएंगे तो भी वही आंसर आएगा, और मध्य बिंदु से भी बनाएंगे तो भी वही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये Q जो है ना, Q जो है ये AB के बीचों बीच है। कैसे बीचों बीच है? तो देखिए ये 1 इधर भी 2 और ये 1 और ये 1 इधर भी 2, तो इधर भी बराबर दूरी है, तो वो बीच में स्थित है कि नहीं। तो Q का निर्देशांक अब इस फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, और मध्य बिंदु सूत्र से भी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा। चलिए मध्य बिंदु सूत्र से निकाल देते हैं, आपको विभाजन सूत्र से निकालना है, या तो हम विभाजन सूत्र से निकाल देते हैं, आपको मध्य बिंदु का सूत्र से निकालना है। आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए हम विभाजन सूत्र से निकाल देते हैं, तो लिखेंगे AB रेखाखंड को बिंदु Q, ध्यान दीजिएगा इधर मिटाते हैं फॉर्मूला, तो हम बोले विभाजन सूत्र से बनाएंगे बिंदु Q। अब आ गया Q का जिक्र, P का जिक्र नहीं कर रहा है तो आ गया Q। Q स्थित है कहाँ? यहाँ स्थित है भैया। अब आइए 1 और ये 1, तो 1 और 1 इधर से इधर कितना हो गया 2 यहाँ तक, तो इधर 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी M भी 2 और N भी 2। विभाजन सूत्र से बनाएंगे तो M का मान भी 2 लेंगे, N का मान भी 2 लेंगे, और ये मध्य बिंदु सूत्र से बनाएंगे तो वहाँ M और N लगता नहीं है, खाली वहाँ x1 y1 x2 y2 लगता है। तो मध्य बिंदु से भी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, और विभाजन सूत्र से भी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा। देखते हैं, प्रयास करते हैं। आगे लिखेंगे x कॉमा y। अब x कॉमा ये किसके लिए जिक्र कर रहा है? Q के कर रहा है, तो किसका निर्देशांक निकलेगा? Q का निर्देशांक निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2, क्योंकि m का मान 2 और x2 का मान 2, प्लस 2 इंटू फिर x1 माइनस 2, फिर आगे क्या लिखेंगे 2 प्लस 2, m प्लस n तो 2 प्लस 2, फिर 2 इंटू y2 8 प्लस n का मान भी 2 और y1 2 बटे 2 प्लस 2। ये निकल रहा है किसका? Q का निर्देशांक निकल रहा है। आइए x y बराबर 2 2 जा 4 प्लस माइनस -4, नीचे 4 होगा, फिर ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 4/4। आगे आइए, ये 4 में से 4 से जाएगा तो x y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0/4, और ये 20/4। अब ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी संख्या के ऊपर अगर 0 होता है तो वो 0 कहलाता है, और कोई भी संख्या के लिए नीचे 0 होता है तो वो इन्फिनाइट कहलाता है, अनंत कहलाता है, परिभाषित कहलाता है। चलिए यहाँ से काटेंगे तो यहाँ आएगा 4, तो x y बराबर 0/4 है तो 0, और ये हो जाएगा 5। इसलिए Q का निर्देशांक
क्यू का निर्देशांक क्या आ गया 0,5 0,5 आ गया। अब आगे आइए, एक और बिंदु बच गया, पी का निर्देशांक हमने निकाला जो आया, क्यू का निकाला तो आ गया 0,5। अब किसका बचा है आर का बचा है, तो यही कंडीशन से उसका भी बनाएंगे। बनाते कैसे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे ए बी रेखाखंड को बिंदु आर, एक बार हमने लिखा ए बी रेखाखंड को बिंदु पी, फिर लिखा ए बी रेखाखंड को बिंदु क्यू। अब बारी किसका आ गया आर का, तो ए बी रेखाखंड को बिंदु आर, तो ए बी रेखाखंड को बिंदु आर। देखिए अनुपात बदल जाने वाला है, आर तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ से यहाँ अलग और यहाँ से यहाँ अलग, तो 1 1 1, तो कितना हो गया इधर 3 और इधर 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3:1, 3:1। विभाजन सूत्र यहाँ भी लगाएंगे, फार्मूला सेम उसी तरह से रहेगा, x1 y1 जो था वही रहेगा, केवल m और n का मान चेंज होगा। चलिए x और y बराबर वही, m का मान अबर हो गया 3 × 2, x to 2 है ना, प्लस n का मान कितना है 1 है, कितना है क्योंकि 3:1 में बढ़ती है, 3:1 में विभाजित करती है, 1 × -2 प्लस 3 + 1 कॉमा देंगे, फिर 3 × 8 प्लस n का मान 1 × y1 का मान 2, फिर 3 + 1। अब m और n अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो जो अनुपात लिखते हैं उसी को पहला को m और दूसरा को n, कोई बताते हैं m1 + m2, m1 को मानते हैं m2 मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझने का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना नजरिया होता है। लिखेंगे x y बराबर 3 2 × 6, ये प्लस और ये -2 बटा यहाँ लिखेंगे क्या 4, कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। फिर आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 + 2 बटे 4, आगे ध्यान दीजिएगा 3 दूना 6 प्लस माइनस, फिर देखिए आगे आती है 24 + 2, ये x y बराबर, आगे ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे 6 में से 2 जाएगा तो 4 और नीचे 4 है इसका, फिर आगे ये दोनों में से आएगा तो हो जाएगा कितना 26/4, 26/4। अब काटेंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, ये 2 से कटे, ये भी 2 से 2 दूना 4 और 2 से 13 बार में, यानी x, y बराबर 1,13/2। ये किसके लिए r के लिए, तो लिखेंगे इसलिए r का निर्देशांक, तो r का निर्देशांक में क्या लिखेंगे 1,13/2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 था। बोला था कि विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो विभाजित किया था, एक को माने थे P, एक को Q और एक को R। इस कंडीशन में ये सारे क्वेश्चन को बनाए, सारे बिंदु का निर्देशांक को हमने निकालने का प्रयास किया।